आपने जो बात कही है विकास का मुद्दा और खासकर जो जिस तरह से यहाँ डेवलपमेंट के मुद्दों पर लोग सोच रहे हैं अपने अपने इलाकों के लिए, अपने अपने लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनके लिए। मैं एक बार फिर से बता दूं कि आज 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिनमें कई अहम प्रत्याशी आज चुनावी मैदान में हैं। लखनऊ से राजनाथ सिंह है, स्मृति ईरानी है अमेठी से, राहुल गांधी रायबरेली से हैं, पीयूष गोयल मुंबई से हैं। तो ऐसे में पीयूष गोयल से हमारी सहयोगी ने बात की है। पीयूष गोयल का पहला लोकसभा बड़ी संख्या में मुंबई के लोग गर्मी के बावजूद वोट देने निकले हैं। आज सुबह से ही मैं उत्तर मुंबई में देख रहा हूं कि 7 बजते ही लंबी लंबी लाइनें, चाहे वो दहीसर हो, चाहे वो ठाकुर कॉम्प्लेक्स हो, बोरिवली हो या कांदिवली पूर्व, चारकोप, मागाथाने या मलाड, हर क्षेत्र में लंबी लंबी कतार देखकर विश्वास और प्रबल हो जाता है कि भारतवासी और विशेषकर मुंबईकर अपनी जिम्मेदारी को आज निभाने बड़ी संख्या में आएंगे। मेरा मानना है कि पिछली बार से अधिक इस बार वोटिंग होगी मुंबई में और जनता जनार्दन देश के एक उज्जवल भविष्य के लिए अपना निर्णय देगी। तो मुंबई नॉर्थ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल चुनावी मैदान में, उनका पहला लोकसभा चुनाव है, लेकिन चुनावी रणनीति के माहिर माने जाते हैं। तो अपनी सीट पर उनकी रणनीति कितनी काम आएगी 4 जून को पता चलेगा। आपको बता रही हूँ 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है। लखनऊ में हम मौजूद हैं। सर, आपने वोट करने के लिए आप आए हैं, बताइए लखनऊ के लोग वोटिंग के दिन को लेकर क्या सोचते हैं? वोटिंग के लिए बहुत उत्साह है लोगों में वोट देने के लिए, और सुबह से लगे हुए हैं लोग। हाँ, तो आप सुबह से ही आ गए? हम तो कम लोग, जब मैं सुबह सुबह आई थी बहुत कम लोग यहाँ पर थे। हाँ, तो हमारा तो घर ही है सामने। हाँ। तो पूरा परिवार आया है? आप साथ में? नहीं, मैं अलग हूँ। मैं रेणु श्रीवास्तव। एक्चुअली मैं एडमिट थी, बट मुझे आज इतना जोश था कि मैं छुट्टी लेके मैं वोट करके आऊंगी, फिर से एडमिट होंगी। आप अस्पताल से आ रही हैं? अरे तो क्या हो गया आपको? थोड़ी प्रॉब्लम है मुझे। जी। तो इसीलिए, और मुझे बहुत जोश है, एक उत्सव की तरह लगा कि मुझे इसमें तो भाग ले, मतलब जाना ही जाना है। अगर मैं चल भी नहीं पाती फिर भी आती। और मुझे मोदी का बहुत मैं फेवर में हूँ, और क्योंकि मैं हमेशा लक्ष्मी हूँ तो कमल ही पे बैठना चाहती हूँ। और सभी से अनुरोध है कि अच्छे दिमाग से काम करके अच्छे लोगों को ही वोट करें, और अच्छा हमारे लिए आगे हो, वो सब सोच के ही काम करें। देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि ये जो जज्बा है ये काबिले तारीफ नहीं, ये सलाम करने लायक है। ये आपकी जो जज्बा है वो प्रणाम करने लायक है। मैम, आप अस्पताल से आ गई, तो लोग जो घर में बैठे हैं और जो नहीं सोचते हैं कि वोटिंग के लिए निकलेंगे, गर्मी बहुत लगती है, जरा सोचिए, जरा सीखिए। आप इधर आइए, आप इनके साथ हैं? जी, मेरी मदर है। तो आपने इन्हें आने दिया? ये बीमार है? हाँ, तो उनका अधिकार है वोट करना, तो इसीलिए मैंने कहा कि ठीक है, चलो, तबीयत नहीं ठीक है लेकिन तब भी चल के आप वोट दो। तो ये वाला जज्बा कहाँ से आता है भाई? वो खुद से अंदर से निकल के आता है। देश प्रेम, देशभक्ति, अपना अधिकार जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है कि राइट टू वोट। तो इसीलिए पूरे इंडियन सिटीजन्स को जो राइट है उसको अपने एक्सरसाइज करना चाहिए। बहुत खूबसूरत मैम। मैं बस चाहूंगी कि आप जाएं, आप आराम कीजिए। आप अस्पताल से आई हैं, ये देखिए, वो कह रही हैं कि मैं अस्पताल से स्पेशली निकल कर आई हूं कि मैं वोट करने जाऊं, और इसे लेकर वो कितनी भावुक है इसको समझिए। एक बार दिखा दूं कि राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो वोट डालने किसी भी समय आएंगे। वो तस्वीरें आप जरा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा बंदोबस्त आप हमारे पीछे होता देख रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आने वाले हैं वोट डालने। मैं एक और आपको बात बताऊं, हाजीपुर से एनडीए के जो युवा नेता हैं चिराग पासवान, वो चुनावी मैदान में हैं, और सुजाता हमारे साथ हाजीपुर से जुड़ रही हैं। सुजाता, जरा बताइए, जितनी मेहनत करते हुए हमने चिराग पासवान को देखा है पिछले कुछ दिनों, उनकी सभा खुद मैंने कवर की थी उनके साथ जाकर, उस तरह से जितनी उन्होंने मेहनत की है आज सुबह से, कहाँ है चिराग, क्या कर रहे हैं, क्या खबर है?
पर हूं और चिराग पासवान फिलहाल पटना से निकल रहे हैं। उसके बाद वो अपने इलाके में आएंगे और यहाँ पर अलग अलग पोलिंग बूथ पर जाकर व्यवस्था देखेंगे। ये जो पोलिंग बूथ है यहाँ पर नित्यानंद राय जो केंद्रीय मंत्री हैं, खुद वो उजियारपुर से प्रत्याशी हैं, लेकिन वो वोटर यहाँ के हैं। कुछ देर में वो यहाँ पर आएंगे। और हाजीपुर की अगर हम व्यवस्था देखते हैं तो हाजीपुर जो है वो पासवान के नाम से ही जानी जाती है देश भर में, लेकिन क्या चिराग पासवान भी वही जगह हासिल कर पाएंगे? खास तौर पर तब जब चाचा और भतीजे का मतभेद हुआ और उसके बाद जो पिता की विरासत थी अब वो बेटे ने अपने नाम पर कर ली है। और ऊपर से क्योंकि हम देख रहे हैं कि मतदान प्रतिशत जो है वो चारों चरणों में सबसे कम जिन इलाकों में हुआ है उसमें एक बिहार भी शामिल है। तो आज हम थोड़ी उम्मीद करते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा मौसम ठीक लग रहा है, हवा तेज चल रही है, इसकी वजह से आप यहाँ पर लोगों को कतारों में देख रहे हैं। उधर पुरुषों की लाइन है, इधर महिलाओं की लाइन है और लंबी अच्छी खासी लंबी कतार है। और व्यवस्था भी आप देख सकते हैं सुचरिता।